दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का जून 2020 में निधन हो गया। पूरे ने ब्लैक कैप्स के लिए 14 टेस्ट मैचों में 355 रन बनाए और 1953 से 56 के बीच 9 विकेट लिए। उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट मैच भी खेले थे और 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल किए। वे 1953 में दक्षिण अफ्रीका की 2 ऐतिहासिक दौरे और 1955 में भारत और पाकिस्तान दौरे में शामिल थी। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन है, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, प्रधानमंत्री जैकिंटा आर्डर्न है और यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। सेफ अंगद सिंह राणा ने जीती प्रतियोगिता। सेफ अंगद सिंह राणा को भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एंड जेड कुलिनली कप का विजेता घोषित किया गया है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सेफ को प्रेरित रखने और जुड़े रहने में मदद करने के लिए कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में शुरू की गई इस प्रतियोगिता में 120 से अधिक प्रविष्टियाँ थीं। उन्होंने क्वालिटी एंड जेट लैब और सी फूड के 50,000 भारतीय रुपये के साथ कप जीता। चेन्नई में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान दुकानों को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। पूर्ण लॉकडाउन किए जाने वाले क्षेत्र में रहने वाले राशन कार्ड धारक सभी परिवार को 1,000 रुपये की अनुदान की भी घोषणा की गई थी। तमिलनाडु की बात करें तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। यहाँ की जो कैपिटल है वो चेन्नई है और लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई ही है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। जिलों की कुल संख्या 38 है और यहाँ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और सीएम इडुक्पड़ी के पलानीस्वामी हैं। डिप्टी सीएम ओपन सेल्वम हैं जो AIADM की पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पे 234 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें यहाँ पर स्थित हैं और यह एरिया की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम कमजोर वर्गों को मिलेगा 10% आरक्षण। सिक्किम राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है, जो SC ST और OBC की आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव HD ढकाल द्वारा गंगटोक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। आरक्षण तकनीकी और वैज्ञानिक पदों और ऐसे अन्य पदों पर लागू नहीं होगा। सिक्किम की बात करें तो यह रहा मैप में सिक्किम। यह इसका यूनाइटेड टेरिटरी में इसका एडमिशन 16 मई 1975 को हुआ था। यहाँ कैपिटल गंगटोक है, लार्जेस्ट सिटी गंगटोक है। जिलों की कुल संख्या 4 है। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और CM प्रेम सिंह तमांग है। लेजिस्लेचर की बात करें तो 32 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 1 सीट है। हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट लगता है। राजस्थान में शुरू किया जाएगा विशेष अभियान। कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान में राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 17 जून 2020 से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर सक्रिय निगरानी का संचालन करेंगी और लोगों को कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को अवगत कराएंगी। राजस्थान की बात करें तो ये रहा मैप में राजस्थान। यह एरिया रैंक के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। कैपिटल यहाँ की जयपुर है, लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। यहाँ गवर्नर कलराज मिश्र हैं, CM अशोक गहलोत, डिप्टी CM सचिन पिलोत हैं। लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें यहाँ पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट आपका बना है क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र सरकार ने अपने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के तहत 2 चीनी इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों में फैली कंपनियों के साथ 16,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनियां ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और मोबाइल उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं। व्यापार संधि पर ज़्यादातर
MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी P अंबलगन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कैपिटल यहाँ की मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, CM उद्धव ठाकरे और डिप्टी CM अजित पवार हैं। यहाँ की बाईकैमरल लेजिस्लेचर चलती है, जहाँ की लेजिस्लेचर काउंसिल में 78 सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 सीटें हैं। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें यहाँ पर उपस्थित हैं। फ्रांस पूरी तरह से फिर से खोल रहा है अपनी अर्थव्यवस्था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस वायरस संकट के बाद देश की बहाली में तेजी लाने के लिए सभी रेस्टोरेंट सहित अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने से पूरी तरह से खोल रहा है। पेरिस क्षेत्र के रेस्टोरेंट में 15 जून 2020 से अंदर बैठने की अनुमति दी जाएगी। 22 जून 2020 से सभी नर्सिंग स्कूल, प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल खुलेंगे और ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होंगी। फ्रांस की बात करें तो ये रहा मैप में फ्रांस। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। यहाँ के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाती है। EPFO ने शुरू की एक योजना, एक सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने हाल ही में एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। यह देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन क्लेम के निपटान की अनुमति देगा। भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और स्थानांतरण दावों सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लेम को इस पहल के तहत संशोधित किया जाएगा। AI पर ग्लोबल साझेदारी में शामिल हुआ भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अन्य सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हो गया है। GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। अनमोल नारंग ने रचा इतिहास। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से स्नातक करने वाली पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है। 1987 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें सिख और अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना में विश्वास के अपने लेखकों को बनाए रखने से रोक दिया था। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस प्रतिवर्ष की भांति 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है और इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकारा जाता है। यह उन प्रवासियों के प्रयासों का मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो घर में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में कार्य कर रहे हैं। प्रेषण विदेशी भूमि में काम करने वाली कार्यकर्ता द्वारा वापस घर भेजा जाने वाला धन होता है। HDFC एर्गो ने लॉन्च किया पे एज यू फ्लाई। HDFC एर्गो निजी क्षेत्र में देश का तीसरा सबसे बड़ा गैर जीवन बीमा प्रदाता है। HDFC की बात करें तो यह HDFC बैंक की ही एक ब्रांच है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। टाटा पावर गुजरात में विकास करेगी सौर परियोजना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात में 120 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से पुरस्कार पत्र मिला है। यह 25 वर्षों की अवधि के लिए वैध बिजली खरीद समझौते के तहत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने परियोजना फरवरी 2020 में 8वें चरण के लिए तहत GUVNL द्वारा घोषित बोली में जीती। गुजरात की बात करें तो ये रहा मैप में गुजरात, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कैपिटल गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। जिले कुल संख्या 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, 182 सीटें उपस्थित हैं। और फेडरल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो लोकसभा की 26 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ गुजरात हाई कोर्ट लगता है। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारतीय ऊर्जा विनिमय ने प्राकृतिक गैस की भौतिक होम डिलीवरी के लिए देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX लॉन्च किया है। यह मंच 2030 तक वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में
प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये कई खरीदारों और विक्रेताओं को एक तटस्थ और पारदर्शी बाजार प्रदान करता है। बोरिस जॉनसन ने किया नए आयोग का गठन। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की असमानताओं से निपटने के लिए एक नए सरकारी आयोग की घोषणा की है। यह दुनिया भर में नस्लवाद विरोधी ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध के जवाब में किया गया था। उन्हें अभी नए आयोग, इसके निर्माण, नियंत्रण और समय सारणी के बारे में और जानकारी देना बाकी है। डेलायर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना की गई है। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इस काले ग्रेनाइट के एक ठोस पत्थर से गिरा गया था। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान की मूर्ति को पूरा होने में 1 साल का समय लगा। डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा अमेरिका की सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर होगी। अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं। यहाँ की लेजिस्लेचर कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। और इंडिपेंडेंस की बात करें ग्रेट ब्रिटेन से, जिसको 4 जुलाई 1776 को आज़ादी घोषणा हो गई थी और 1 मार्च 1781 पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई थी। इनका कॉन्स्टिट्यूशन 21 जून 1788 को बनकर तैयार हो गया था। बिल ऑफ राइट्स 25 सितंबर 1789 से हुआ था और लास्ट डेट जो स्टेट था वो 21 अगस्त 1959 को हवाई स्टेट एडमिटेड हुआ था। लास्ट अमेंडमेंट 5 मई 1992 को हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। यहाँ मकड़ी की नई प्रजाति मिली। मकड़ियों की एक समूह का नाम स्वीडिश जलवायु प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। थुनबर्ग जीन मेडागास्कर से हंटमैन पकड़ियों का एक नया जीनस है, जिसे जर्मन मानववैज्ञानिक पीटर जैगर द्वारा वर्णित किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया। अधिकांश मकड़ियों के विपरीत हंट्समैन अपने भोजन के लिए जाले बनाकर शिकार नहीं करते और चारा खाते हैं। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए निदेशक नियुक्त किए गए। वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक यानी सिडबी के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हैं। यह राम मोहन मिश्रा जी की जगह लेंगे और अगले आदेश तक पदभार ग्रहण करेंगे। सिडबी की बात करें तो इसके एजेंसी ओवरव्यू की देखें तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ के चेयरमैन और एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ये इसकी वेबसाइट है। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की इंस्टा फ्लेक्सी कैश। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेतनभोगी खाताधार ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। यह आईसीआईसीआई बैंक के सैलरी अकाउंट के ग्राहकों को अल्पकालिक तात्कालिक ऋण प्रदान करके अपर्याप्त धनराशि के कारण उनके समतुल्य मासिक किस्तों यानी कि ईएमआई का भुगतान करने में असक्षम रहने या चेक बाउंस से उनकी सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्राहक अपना आवेदन ऑनलाइन शुरू करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई की बात करें तो यहाँ के सीईओ संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और फाउंडर यहाँ की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जून 1994 में वडोदरा में हुई थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें।